दोस्तों, मिडल ईस्ट की बड़ी बड़ी खबरों पर हम चर्चा करें। हम चाहते हैं कि उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट खबरों पर बात कर लें और कुछ मैं आपको हिंट दे दूं। सबसे पहले गाज़ा और हमास के बीच में जो समझौता हुआ और उस बीच में जो समझौता के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि अब बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि गाज़ा और इजराइल के बीच की जो जंग है वो ख़त्म हो जाए। जागरण के मुताबिक ईरान को तो सब जानते होंगे और अच्छे से जानते होंगे। देखिए, ईरान ने एक ऐसा खेल कर दिया है जिसकी वजह से अमेरिका भी शॉक्ड है और अमेरिका भी परेशान है। किम जोंग उन को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। गाज़ा पैलेस्टाइन इजराइल को लेकर के एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। देखिए, मीडिया के मुताबिक अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि परमानेंटली अब गाज़ा और इजराइल की जंग रुक सकती है। ये मीडिया कह रही है, याद रखिएगा। लेकिन अभी तक जो मीडिया के मुताबिक जो बड़ी खबर आ रही है कि वहाँ कितने लोग मारे गए, यानी 22 महीने से जो जंग अभी चल रही है उसमें 62,000 लोग मारे गए हैं अभी तक। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये वो रिपोर्ट है जो उनकी तरफ से दिया जा रहा है। अब ये कहने की बात नहीं है, मैंने खुद कई वीडियो में ये बताया है। वहाँ पत्रकारों को हिट किया जाता है, प्रेस वालों को वहाँ हिट किया जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर पत्रकारों को शूट किया जाए, हिट किया जाए, तो खबरें क्या नेतन्याहू का कोई वो तो आकर नहीं देगा ना। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये वो रिपोर्ट है जो अदर मीडियाज़ जो कि दावा कर रही है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर बात की जाए डेथ की तो इससे आंकड़े कई ज़्यादा है और हो सकते हैं। तो ये अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि अभी फ़िलहाल 62,000 लोगों के मौत के बाद, 22 महीने के बाद अब जाकर फाइनली हमास ने भी इस चीज़ को जाकर एग्री किया है। हमास अब जाकर फाइनली तैयार है और हमास इस शर्त के साथ तैयार है और इजराइल भी इस शर्त के साथ तैयार है कि इजराइल भी उन फ़लस्तीनी बंधकों को छोड़ेगा और हमास भी इजराइल बंधकों को छोड़ेगा। इन तमाम चीज़ों के बीच जंग को ख़त्म कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, फिर हालात अच्छे होंगे। लेकिन दोस्तों, ये एक मीडिया की खबर है, याद रखिएगा। तो आप मेरे ऊपर भी सवाल खड़े कर सकते हैं कि जब आप खबर बता रहे हो तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि ये मीडिया की खबर है। नहीं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि इजराइल जिस चीज़ का नाम है ना, वो कभी रुकने वाला नहीं है। देखिए, कभी अगर मैं अपना नाक बंद कर लूँ तो फिर सांस लेने के लिए थोड़ी देर हाथ हटाकर मेरे नाक खोलने होंगे, तो जाकर मैं सांस ले पाऊँगा। किसी चीज़ की कमी की वजह से, देखिए, इस चीज़ को अगर मैं एक्सप्लेन करने पर आ जाऊँ तो शायद बहुत गहरी बात कर जाऊँगा यहाँ पर। लेकिन मेरा मकसद अभी सिर्फ़ और सिर्फ आप तक रिपोर्ट पहुँचाना है। मेरा मकसद इस पर अभी आकलन करना, एक्सप्लेनेशन के तौर पर। दूसरी बड़ी खबर और वो ये है कि ईरान ने बड़ा खेल कर दिया है। देखिए, अज़रबैजान उसी के साथ आर्मेनिया, इन दोनों के बीच में एक लंबे संघर्ष के बाद अभी युद्ध विराम हुआ है और इन दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए, इन दोनों के बीच में जो दूरियां हैं उनको नज़दीकी करने के लिए ट्रंप ने एक बड़ी अजीब सी चाल चली थी। और वो ये है, जंगजूर जो वहाँ एक रास्ता निकलता है जो कि अज़रबैजान और आर्मेनिया को जोड़ता है और दूसरे कई देशों को जोड़ता है, वहाँ से वो कॉरिडोर बनाना चाह रहा था। इस चीज़ को लेकर के ईरान अपने लिए ख़तरा समझता था। हालांकि इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेनेशन के तौर पे अच्छी डिटेल्स के साथ मैंने वीडियो बनाई, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ईरान ने एक बड़ा सा धचका दिया है अमेरिका को और ये साबित कर दिया है कि जो अमेरिका खुद को सबका बाप समझता है, उसका बाप वो ईरान है। देखिए, असल में हुआ यह है कि उस कॉरिडोर को बनाने से पहले आर्मेनिया के साथ मिलकर और ईरान समझौता करता है और उस समझौते के तहत अब जाकर के खुद ईरान डील करता है और डील करने के बाद वो जो कॉरिडोर जो कि अमेरिका की तरफ से बनाया जाना था, अब उनका जो भी मकसद रहा हो उसको अब अमेरिका और दूसरे देशों के बीच में कहीं ना कहीं इस चीज़ को अब कैंसिल समझा जाता है। अब देखिए आगे क्या निकल कर आता है। हालांकि इस चीज़ को लेकर के ट्रंप अभी ख़ास तौर पर उनका दिमाग ज़रूर ही ख़राब होगा और ख़राब होना बनता भी है क्योंकि ये प्लान खुद ट्रंप का था। लेकिन अभी इस बीच में इस प्लान को पूरी तरह से ईरान ने हाईजैक कर लिया है। उसी के साथ एक और बड़ी खबर और वो ये है, ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अंदर एक स्पीच में कहा कि अभी तक वो कितने जंग रुकवा चुके हैं। तो जवाब आया कि अभी तक वो 6 जंग रुकवा चुके हैं, अभी 7वां भी ऐड हो जाएगा इसमें। लेकिन उन्हीं के साथ उनके जो प्रशासन है वो इस बात को कहते हैं 6 जंग को वो रुकवा चुके हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए अभी फ़िलहाल ट्रंप को अब नोबेल प्राइज़ से सम्मानित कर दिया जाना चाहिए। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने भी नोबेल प्राइज़ के लिए उसको नॉमिनेट किया था। उसी के साथ नेतन्याहू इजराइल का जो
उसने भी नॉमिनेट किया था। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर नोबेल प्राइज़ के लिए इतनी चुल क्यों मची है ट्रंप को। और मैंने तो अभी एक आर्टिकल में मैंने यहाँ तक पढ़ा था, नॉर्वे उसके वित्त मंत्री को ट्रंप ने धमकी दी और कहा कि अब तो मुझे मिल जाना चाहिए नोबेल प्राइज़, क्योंकि मैं इस काबिल हूँ कि मुझे नोबेल प्राइज़ दे दिया जाए। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ख़ासकर किम जोंग उन को हमारे देश में, हमारे देश की मीडिया तानाशाह कहती है, लेकिन क्या उनका तानाशाह कहना क्या सही है? मेरे हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता। देखिए, किम जोंग उन को तानाशाह सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि उनके नियम सख्त है, उनके कानून सख्त है, उनके लॉ सख्त है, लेकिन मासूम गज़ा वालों का खून उनके हाथ पर नहीं है। मासूम यूक्रेन और रशिया के लोगों का खून उनके हाथ पर नहीं है। सूडान के मासूम लोगों का खून उनके हाथ पर नहीं है। इसलिए उनको तानाशाह कहना मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उचित नहीं होगा। फिलहाल यही है कि किम जोंग उन ने अपने लोगों को यह कहा कि भाई जितना जल्दी हो सके आप डिफेंस के तौर पे अपनी चीज़ों को मजबूत करें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये एक बड़ी खबर है दोस्तों। इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इन तमाम रिपोर्ट्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। और पहली दफ़ा अगर चैनल पर आएँ, चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।